इसमें लिखो when the body is at rest। अगर बॉडी रेस्ट पे होगी, यार मुझे आप लोग खुद ही जवाब दोगे इसका। मैं राइट हैंड साइड में कुछ लिख रहा हूं, मुझे बस उसका जवाब देना, लिखना नहीं आप लोगों ने। सो मान लो कि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM। आप लोग क्या कर रहे हो, कोई बंदा एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, लेट्स सपोज यू आर स्टैंडिंग एट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे आप खड़े हुए, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे आप खड़े हुए। अच्छा, टाइम हो गया 10:30 बज गए, आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया, बट फिर भी आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे ही, जहां पर जिस सीट पे बैठे हुए थे उसी सीट पे आप बैठे हुए हो, उसी सीट पे आप बैठे हुए हो। तो क्या आपने कोई वेलोसिटी में चेंज किया? क्या आपकी स्पीड में कुछ चेंज आएगा? यस और नो सर, नो नहीं सर। आएगा। आपकी स्पीड थोड़ी बदलने वाली है। आपकी स्पीड पहले क्या थी? 0। आपकी स्पीड पहले क्या थी? 0। बाद में भी आपकी स्पीड क्या है? 0 0। पर टाइम तो बदलेगा ना। टाइम तो देखो 10 बजे से 10:30 बजे आ गया, मतलब टाइम तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। वी आर नॉट मूविंग, वी आर स्टेशनरी, वी आर स्टेशनरी। क्लियर है? यहां तक बात है बच्चों? क्लियर है ना? यस सर। तो चलो एक ग्राफ बनाओ कि अगर ऐसा मोशन होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा। आप लोग एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लोगे, एक्स एक्सिस पे यू विल ऑलवेज टेक टाइम, और वाई एक्सिस पे अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस लेंगे। लिख लो इसको, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट, और टाइम टी, टाइम टी, टाइम टी। बनाओ इस ग्राफ को, ग्राफ बना लो बच्चों। दिस इज योर ओरिजिन ओ, है ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, राइट। जो ग्राफ बनेगा बच्चों, देखो इनिशियली मेरा डिस्प्लेसमेंट, मैं अपनी जगह से हिला नहीं, मैं अपनी जगह से हिला नहीं, मैं वहीं पर पड़ा हुआ था, मैं वहीं का वहीं रहा हुआ हूं। तो मैं ओरिजिन पे लेटा हुआ था, टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, टाइम मान लो लेट्स सपोज ये 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, ऐसे सो एंड सो। डिस्टेंस मैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे करके, बट मैं अपनी जगह पे था, मैं वहीं पड़ा रहा, मैं उसी जगह पे पड़ा रहा, उससे हिला नहीं, लेकिन टाइम तो बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? 0 पे लेटे हुए थे, और 0 से 0 से 0 से 0 से 3 घंटे बाद भी 0 पे, 4 घंटे बाद भी 0 पे। तो आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे एरो लगा के लिख लो, क्या लिखोगे? कर्व इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल में। सो जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होगी, आप लोग उसकी मोशन ऐसे डिनोट करोगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? प्रत्यक्ष? नहीं सर। प्रणव? नो। अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि ये एक बार ही होगा, इसको दोबारा रिपीट कराने की मेरी भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है ये। सो एक बार ही समझो, लेकिन अच्छे से समझ लो इसको। टाइम में हम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर ऐसे टाइम में बढ़ते जा रहे हैं, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि हम तो रुके हुए हैं, हम मूव ही नहीं कर रहे। मूव नहीं कर रहे तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे लेटे पड़े रहेंगे इसके ऊपर, लेटे पड़े रहेंगे इसके ऊपर। चलो ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट चलें। ड्रॉ कर लिया सबने? सर वो ट्रू एक्सिस है? क्या बोल रहा है बेटा? सर वो ट्रू है कि टाइम है? ये टाइम है, ये टी बोल रहा है ना ये। सर कर्व इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस बेटा, टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस लिख लिया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट वाला ग्राफ देखो। अच्छा, उसका एग्जाम्पल तो लिखा नहीं हम लोगों ने, एग्जाम्पल कहीं पर जगह मिले तो आप एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल है अपने पास, बस स्टॉप्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अ बस स्टॉप्ड एट बस स्टॉप, बस स्टॉप्ड एट बस स्टॉप। बस स्टॉप पे बस रुकी हुई है, उसकी मोशन को आप ऐसी लाइन खींच के दिखा सकते हो, उसकी मोशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग।
धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। चलो ए हो गया, बी करें, शुरू करें। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि लेट्स सपोज अभी 10 बज रहे हैं, बस ने मूव करना शुरू किया, सो अगर वो बस 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करती है, उसके अगले घंटे में भी वो 10 किलोमीटर ही कवर करती है, उसके बाद वो फिर से 10 किलोमीटर ही कवर करती है हर घंटे में, तो ऐसे टाइप की मोशन कैसी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वाली मोशन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वाली मोशन हो जाएगी। ठीक है? अरे नहीं, वो तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, फिर ग्राफ वैसा बनेगा। यस सर, फिर वो यूनिफॉर्म, वो तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा फिर। हाँ मतलब ऐसा कर सकते हैं, फिर ऐसा कर सकते हैं। चलो, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट का मतलब है कि अगर मान लो ये है बस स्टॉप, दिस इज योर बस स्टॉप, बस यहां पर नहीं खड़ी होके बस खड़ी हुई है इस बस स्टॉप से 10 मीटर की दूरी पे, ऐसा मान लो, लेकिन रुकी हुई है, स्टेशनरी है। आई थिंक ये जो सिनेरियो बनेगा वो परफेक्टली इसके साथ मैच हो जाएगा, है ना? सो ये जो बस स्टॉप है, दिस इज योर ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 10 मीटर दूर पे अपनी बस खड़ी हुई है और बस रुकी हुई है, बस रुकी हुई है। सो एट t इज इक्वल टू 10 AM बस तब भी रुकी हुई थी, जब 10:30 हुए तब भी बस रुकी हुई है, जब 10:40 हुए तब भी बस रुकी हुई है। मतलब बस इज स्टेशनरी, बस इज नॉट मूविंग, बट इट्स डिस्टेंस, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द बस स्टॉप इज कांस्टेंट। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उससे समझ में आएगा और अच्छे से, क्योंकि वो वाला पहला वाला तो यूनिफॉर्म मोशन का था ना, तो वो तो ग्राफ सीधा बन जाता है। चलो ये वाला ग्राफ देखो, इसमें कैसा बनेगा? टाइम एक्सिस आप यहाँ पे लोगे, डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे डालोगे और ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। ये भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ रुका हुआ ऑब्जेक्ट, बट इसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। अगर ये ओरिजिन है तो ये टाइम हो जाएगा, ऐसे करके ये 4, यहाँ पर आप लिख लो 10, यहाँ पर आप लिख लो 20, यहाँ पर आप लिख लो 30, ऐसे सो एंड सो। मीटर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। सो ये रहा मेरा बस स्टॉप जहां पे ओरिजिन है, दिस इज माय बस स्टॉप, और बस स्टॉप से 20 मीटर दूरी पे बस खड़ी हुई है, रुकी हुई है। 1 घंटे बाद देखा तब भी बस 20 मीटर पे थी, 2 घंटे बाद गए तब भी बस 20 मीटर पे थी, 3 घंटे बाद गए तब भी बस 20 मीटर पे थी, 4 घंटे के बाद भी बस 20 मीटर पे ही रुकी हुई है। मेक सेंस? मेक सेंस? यस सर। है ना? इजी है? हाँ सर। हाँ, तो एग्जाम्पल में लिख लो इसकी जगह पे, a bus standing at 20 meters away from a bus stop, बस स्टॉप से 20 मीटर दूर खड़ी हुई है, बस स्टॉप से 20 मीटर दूर खड़ी हुई है। ये ग्राफ बनेगा, और ग्राफ देखते हैं बढ़िया वाले, बहुत सारे ग्राफ हैं। है राधे राधे। चलो लिख लिया? हाँ सर। प्रणव, प्रत्यक्ष लिख लिया, ड्रॉ कर लिया? यस सर। हाँ यस सर। मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ, बहुत जरूरी है। ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा बुक के अंदर, मैंने भी बड़ी मुश्किल से एक बुक ढूंढी है ये। चलो एक क्वेश्चन, एक ये तीसरा वाला जो सी पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? when the body has equal displacements, when the body has equal displacements in equal intervals of time,
इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, सीधी स्ट्रेट गाड़ी चला रहे हो और आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, वो भी स्ट्रेट रोड पर, तो 10 बजे भी आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 10:30 बजे भी 60 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद भी 60 किलोमीटर पर आवर है ना। तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट। और इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ग्राफ इस बार कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके, टाइम, this is displacement, and the graph will be something like this, straight line which will pass through the origin, और ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे कि जब 10 था तब 1 आवर लगा अपने को, फिर उसके बाद में ये जब वेलोसिटी, जब डिस्टेंस अपना 20 हुआ तो टाइम 2 हो गया, 2 आवर्स हो गया, फिर जब डिस्टेंस हमारा 30 हो गया तब ये 3 आवर्स हो गया, एंड सो 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 एंड सो, है ना। तो 1 घंटे बाद मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर। 2 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने, और 10 किलोमीटर। 3 घंटे बाद और 10 किलोमीटर। 4 घंटे बाद और 10 किलोमीटर, है ना। तो दिस बिकम्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ, दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। सीधी लाइन जाएगी फ्रॉम जीरो, ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। कैलकुलेट कैसे करते पता है इसका वेलोसिटी? अगर आपको ग्राफ दिया होगा ना बच्चों, तो वेलोसिटी विल बी द स्लोप ऑफ, लिख लो इसको, वेलोसिटी विल बी द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और वो कैसे निकालेंगे, चेक करते हैं यहाँ पर। वेलोसिटी इज इक्वल टू 30, मतलब मैं सिर्फ तीसरे वाले पॉइंट पे लेता हूँ, 30 वाले पॉइंट पे, ठीक है। सो 30 माइनस 20, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम इज 3 माइनस इनिशियल टाइम इज 2। आंसर क्या है हमारे पास, 30 माइनस 20 इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी तो मैंने इस बीच में निकाला, 20 और 30 के बीच में निकाला, अगर मैं 10 और 20 के बीच में निकालता, तो एग्जांपल के लिए वेलोसिटी अगर मैं 10 और 20 के बीच में निकालता तो क्या हो जाता, फाइनल वेलोसिटी थी 20, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, फाइनल टाइम था अपने पास 2, इनिशियल टाइम था 1, और यहाँ पर आंसर अगेन 10 किलोमीटर पर आवर आया। देखो आप नोटिस करो, पहले भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, बाद में भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। इजी है? हाँ सर। समझ में आया सबको? डाउट तो नहीं है कुछ इसमें, इस वाले ग्राफ में डाउट है किसी को? प्रणव, प्रत्यक्ष? नहीं सर। पक्का? नो सर। अभी आपको अभी No, sir. हाँ ठीक है, चलो। अच्छा एग्जाम्पल तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने। Sorry. एग्जाम्पल लिख लो इसका, अ बॉय राइडिंग अ बाइसिकल, बाइक लिख लो यार, अ बॉय राइडिंग अ बाइक ऑन अ straight road, a boy riding a bicycle on a straight road with, ये just एक example है, with a velocity of let's say 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो गाड़ी चला रहा है कंटिन्यूअसली, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो ग्राफ ये वाला होगा, वो ग्राफ ये वाला होगा। थैंक यू भैया। हो गया बच्चों? No, sir. 1 minute. हाँ ठीक है, लिख लो। अच्छा इसमें जो आप नोटिस करोगे वो ये चीज है, दैट द बॉडी, कहीं पर लिख लेना, नीचे लिख लेना, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बॉडी ने रेस्ट से शुरू किया था, है ना। देखो इनिशियली टाइम 0 था तो बॉडी स्टेशनरी थी,
फिर धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है, और मतलब धीरे धीरे क्या, उसने फिर मस्त स्पीड बढ़ाई है, उसने कंटिन्यूस स्पीड रखी है उसने। Therefore the body starts from rest. इस वाले केस में बॉडी रेस्ट से शुरू होगी। लिख लो, बना लो, तब तक मैं कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक आप बना लो इसको भाई। बना लिया भाई? यस सर। पेन का रख दिया, हाँ। चलो तब तक डी बनाओ, ए लिख लो, डी लिख लो। When the body is moving with uniform velocity, having some initial displacement, ठीक है। उसके पास ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेसमेंट था जब उसने अपना मोशन शुरू किया, जब उसने मूव करना शुरू किया तो उसके पास ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट था, और जब वो मूव करने लगी तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। जैसे ये ग्राफ है, आप खुद ही समझ जाओगे इसका मीनिंग क्या है। यू गाइज विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो यहाँ पे थी वो बॉडी, बस स्टैंड से 20 मीटर की दूरी पे बस खड़ी हुई थी पहले, ये 10 ये 20, ठीक है। टाइम है अपने पास 1 2 3 4 सो एंड सो बस स्टॉप से 20 मीटर दूर पे बस खड़ी हुई थी, और फिर वहीं से उसने अपना मोशन शुरू कर दिया। पहले रेस्ट पे थी और उसके बाद उसने मोशन शुरू कर दिया, और जब मोशन शुरू किया तो वो ऐसा निकल गई सीधा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन है ये, दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन, बना लो इसको, बना लो इसको। सो ये वही बात हो गई कि बस ने बस स्टॉप से क्या बोलते हैं, बस मतलब चलना शुरू हुई और उसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, फिर वो 50 किलोमीटर पर आवर से चलती रही और चलती रही, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लिख लोगे, एग्जाम्पल में बस स्टार्टिंग फ्रॉम 20 लिखा हुआ ना, तो 20 meters अवे फ्रॉम a bus stop and then moves with a constant velocity, constant मत लिखो, velocity लिख लो, with a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रेट रोड पे ऐसा सीधा मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एग्जाम्पल समझ में आया?
एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ सर। प्रत्यक्ष बना रहा है तू? Yes, sir. प्रणव बना ले तो बताना। हाँ, एक सर। धीरे धीरे करेंगे भाई, नहीं तो बोर हो जाएंगे इस टॉपिक में, बहुत लंबा टॉपिक है ये। हालांकि ये टॉपिक मतलब खत्म कराना हो तो 10-15 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ इसको आप अच्छे से समझो। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमको, पूरा साल पढ़ा है। Sir, done. हो गया। वाला ग्राफ देखो, ई सर वाले एक ग्राफ में सेकंड हम ऊपर लोग जाएंगे सर। हाँ बेटा, सिर्फ एक सेकंड ऊपर वाली स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, हो गया। हाँ हाँ हो गया। तो ई वाले में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये एग्जांपल ऐसा हो गया कि दो बस थी बस स्टॉप पे, एकदम सीधा बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी। ये रहा बस स्टॉप, यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है ए, वहीं पर एक बस खड़ी हुई है बी बस। जब आपने बोला स्टार्ट, तो दोनों ने रेस लगाना शुरू किया। ए बस की वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर। जब उसने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, और जब बी बस ने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी वेलोसिटी होगी बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? और ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। तो ऐसे वाले केस को, ऐसे वाले सिनेरियो को हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉरी, ऐसे वाले सिनेरियो को हम लोग ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, तो 0 से शुरू हो रही है कहानी, है ना? 0 से शुरू हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो 0 से शुरू हो रहा है। लेट्स सपोज पहले हम लोग ए को ड्रॉ करते हैं। सो ए की वेलोसिटी को मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। लेट्स सपोज ये है अपने पास 20, लेट्स सपोज दिस इज 40, 60, सो एंड सो। फिर यहाँ पर टाइम आप ले लो 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, ठीक है। 4 आवर्स ऐसे करके 0 से शुरू किया और वो ऐसे करके मूव कर रही है, ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है। अब आप इसकी वेलोसिटी वगैरह ये सब निकाल सकते हो अपने अच्छे तरीके से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी। ऑलराइट, ये था ए के लिए, दिस वाज फॉर ए। बी जो अपने पास ऑब्जेक्ट है, उसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लिया, उसने कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट शो किया, तो ऑटोमेटिकली बच्चों उसकी जो लाइन है वो ए लाइन से ऊपर आएगी, हाँ या ना? भाई उसने बहुत कम टाइम में, देखो यहाँ पे देखो, टाइम मान लो 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में ए ने सिर्फ 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, वहीं पर 1 घंटे में बी ने देखो 40 किलोमीटर कवर कर लिया है। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाहता हूं मैं इसके अंदर? हाँ सर। है ना?
within 1 hour the object A or the bus A, it covers 20 kilometers, but within 1 hour the object B, it covers 40 kilometers. So obviously इसका slope, this is known as a slope, right? कितना inclination है, थीटा एंगल, कितना टिल्ट है, ऐसे करके तो आप देख पाओगे कि जो B का स्लोप है वो ज्यादा है, वो बहुत ऊपर है. कम टाइम में ज्यादा जो कर लेगा उसका स्लोप ऊपर आ जाएगा, और टाइम ज्यादा लेगा तो उसका स्लोप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, सॉरी बढ़ता नहीं, कम होता जाएगा. मेक सेंस प्रणव एंड प्रत्यक्ष? समझ में आया या फिर से समझाऊं ये बात? प्रत्यक्ष एंड प्रणव, Yes, sir. एक और बार समझाएंगे. एक और बार समझाऊं. देख यहाँ पे ये जो मेरे पास में बस थी, एक बस, एग्जाम्पल में चेंज कर देता हूँ. तो ये था अपने पास बेटा बस स्टॉप. अभी एक बस के अंदर प्रणव बैठा हुआ है और एक बस में मोदी जी बैठे हुए हैं. तो सब जीरो से शुरू कर रहे हैं, ये ला जीरो है ना, बस स्टॉप से शुरू कर रहे हैं. क्या हुआ, जब मैंने बोला 1 2 3 स्टार्ट, रेस लगने वाली है, प्रणव और मोदी के बीच में रेस लगने वाली है. मैंने बोला 1 2 3 स्टार्ट, और लोगों ने अपनी गाड़ी भगाई. प्रणव ने अपनी गाड़ी भगाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. इस 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में प्रणव 20 किलोमीटर कवर करेगा, राइट? 1 घंटे में प्रणव 20 किलोमीटर कवर करेगा. मोदी जी ने अपनी गाड़ी भगाई और उन्होंने गाड़ी भगाई अपनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, इन 1 आवर मोदी जी विल कवर 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, राइट? 1 घंटे में मोदी जी 40 किलोमीटर कवर करेंगे. अब वही चीज को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखो ग्राफ के ऊपर आप नोटिस करो, पहली बात तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी. दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट जीरो से शुरू हो रहा है, रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो नीचे से ओरिजिन से पास होगा. तीसरी चीज इसमें क्या है बेटा, कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी कम थी. देखो 1 घंटे में यहाँ पे 0 आवर्स, 0 से 1 आवर्स जब खत्म हुए तो ऑब्जेक्ट ए ने 20 किलोमीटर कवर किया. देखो लेफ्ट हैंड साइड में 20 पे आपको ये नजर आ रही होगी. फिर वही 1 घंटे में आप ऊपर जब लाइन खींचोगे, 1 घंटे में बी ने 40 किलोमीटर कवर किया. बी हैज कवर्ड 40 किलोमीटर. सो ऑब्वियसली आप देखो ना यार, इसका एंगल और इसका एंगल, दोनों में से किसका एंगल बड़ा है? बी का एंगल बड़ा है. जिसका एंगल बड़ा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिसका एंगल बड़ा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है. ये ध्यान रखना आप लोग, रख लोगे हाँ इतना सर, ध्यान? अब समझ में आ गया. हाँ एग्जाम्पल देख लेना, ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना. चलो नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट चलते हैं एफ की तरफ. एफ क्या बोल रहा है? When two bodies start from rest, रेस्ट से ही शुरू होंगे, रेस्ट से ही शुरू होंगे, बट विथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स, डिफरेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट्स एंड डिफरेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, डिफरेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटीज. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो आप लोग. सो यहां पर अपने टाइम एक्सिस हो जाएगी हर बार. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. बोल रहा है कि एक बस स्टॉप था, यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा, यहाँ पर लेट्स सपोज मतलब जीरो पे कुछ नहीं है, ये 0 0 पोजीशन है. बस स्टॉप से 10 मीटर दूरी पे, 10 मीटर्स की दूरी पे एक ऑटो खड़ा हुआ था. 10 मीटर्स की दूरी पे एक ऑटो खड़ा हुआ था, और बस स्टॉप से 20 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर्स की दूरी पे एक बस खड़ी हुई है, बस खड़ी हुई है. ठीक है, दोनों रेस्ट पे. इनिशियली बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट. सो व्हेन आई से गो, ऑटो एंड बस बोथ ऑफ देम विल स्टार्ट विद डिफरेंट वेलोसिटीज. लेट्स सपोज ऑटो ने शुरू किया, अपनी वेलोसिटी रखी उसने 20 किलोमीटर पर आवर,
और बस ने जब अपनी स्पीड पकड़ी है, जब बस शुरू हुई है तो बस ने अपनी स्पीड कर ली 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। ये जो मोशन का केस बनेगा जिसमें ऑटो और बस दोनों के दोनों एक ओरिजिन पॉइंट से पहले ही दूर खड़े हुए थे। ऑटो खड़ा हुआ था 10 मीटर दूर और बस खड़ी हुई थी 20 मीटर दूर। सो लेट्स सपोज मान लो ये बस स्टॉप है 0 पे, दिस इज द बस स्टॉप। यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 ऐसे सो एंड सो। ऊपर की तरफ में मैं 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर ऐसे डिस्टेंस मैंने लगा दिया इसके ऊपर। सो इनिशियली योर ऑटो वाज स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे था ऑटो, इधर पे था ऑटो, और बस थी 20 के ऊपर, यहाँ पर थी बस, यहाँ पर थी बस। फिर ऑटो ने अपनी स्पीड पकड़ी, लेट्स सपोज मतलब रैंडम बना देता हूँ, कुछ स्पीड का कुछ भरोसा नहीं कैसी वो स्पीड रखता है। सो ऐसा कुछ उसने अपनी स्पीड पकड़ ली, ठीक है, ये उसका मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है। फिर जो बस है, बस उसने क्या किया, उसने भी अपनी स्पीड पकड़ी और उसकी स्पीड मतलब ज्यादा थी, ऐसे लेट्स सपोज ऐसी थी, ऐसे करके तो ये मोशन हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा ऐसी मोशन का। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। और पीपी अभी Yes, sir. क्लियर हुआ? कुछ डाउट तो नहीं है पक्का? No, sir. प्रणव तेरे को? नहीं सर, नो डाउट, नो डाउट। इसका और भी डिफरेंट ग्राफ बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, मतलब आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए बस, टाइम डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके। ऐसा भी हो सकता है कि भले ही ऑटो अपना 10 मीटर पे खड़ा हुआ था पहले और बस खड़ी हुई थी 20 मीटर पे, ऑटो खड़ा हुआ था 10 मीटर पे, बस खड़ी हुई थी 20 मीटर पे, पर बस ने जब अपनी वेलोसिटी पकड़ी तो उसकी वेलोसिटी कम थी तो वो ऐसी चली गई, उसकी वेलोसिटी कम थी वो ऐसी चली गई, लेकिन ऑटो ने साले ने एकदम अच्छी स्पीड बढ़ाई है तो वो ऐसे चला गया। मतलब द पॉइंट इज कि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको पता करना है ना किसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो आप लोग सीधा एंगल मेजर कर लेना भाई। देखो जैसे इस वाले केस में एंगल ये ऐसा होगा, इस वाले केस में एंगल थोड़ा कम होगा, है कि नहीं है? इसमें एंगल कम लग रहा है ना, θ1 कम लग रहा है और θ2 मुझे ज्यादा लग रहा है, तो जिसका एंगल ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। इस केस में आप लोग देखो, इसका एंगल ज्यादा है ना, ये एंगल ज्यादा है, और इसका एंगल तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। क्लियर हुई ये बात? ऐसा दिमाग में आता है कुछ? आता है ना? ओए प्रत्यक्ष, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। Yes, sir. प्रणव तेरे को ग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस वाले ग्राफ में? नहीं तो ये वाला ग्राफ बनाओ फिर। Sir, वो वाला भी हुआ नहीं था. हुआ नहीं है? ये मस्त ग्राफ आया एक। हो जाए तो बता देना। हो गया सर, हो गया।
आगे बढ़ू? Yes, sir. ये अच्छा ग्राफ आया अपना, मस्त वाला ग्राफ आएगा, एक जी वाला ग्राफ. when the velocity increases with time, टाइम के साथ में जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ऐसा कैसा ग्राफ बनेगा? इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन खड़ी हुई है और फिर वो एक्सेलरेट कर गई, मतलब धीरे 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 ऐसे करके स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रही है, स्पीड बढ़ा रही है धीरे धीरे करके. सो मान लो 10 बजे वो ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई थी, 10:10 पे उसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज 20 किलोमीटर पर आवर है, 10:20 पे उसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना, और 10:30 पे उसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज 120 किलोमीटर पर आवर हो गई. तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. ऐसे ग्राफ को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे वो आप लोग देख लो, बहुत जरूरी है. सो ऐसा ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा दिखेगा अपने को. यहाँ से 0 से शुरू होगा क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ था मोशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था, तो क्योंकि 0 से शुरू हुआ है मोशन तो ऐसा मिलेगा, और फिर वो ऐसे करके ऐसे 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 कर्व में आ जाएगा. समझ में आई बात? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व, ये कर्व है ये, ऐसे करके. आप नोटिस करो जैसे जैसे आप टाइम में बढ़ते जाते हो वैसे वैसे देखो डिस्प्लेसमेंट कम टाइम में ज्यादा होता जाता है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है ना. लेट्स सपोज ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है. आप नोटिस करो यहाँ पर 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स. सो 1 आवर में लेट्स सपोज यहीं पर पहुंचे थे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2 आवर्स में उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर होगी, 3 आवर्स के बाद उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर होगी, और 4 आवर्स के बाद तो उसने धूम मचा दी, 40 किलोमीटर पर आवर. बहुत स्पीड, स्पीड बढ़ गई उसकी. समझ में आता है मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ स्पीड को? जैसे ये टाइम ले लिया मैंने, टाइम 3 ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके ये पकड़ा, और इसके करस्पॉन्डिंग में डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ. सो ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम. सो स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इक्वल टू 20/3, और इसकी कितना आएगा ये 6.67 मीटर पर सेकेंड, समथिंग लाइक दैट, मीटर पर आवर और व्हाटएवर इट इज. ठीक है, समझ में आया वेलोसिटी कैसे निकालता हूँ? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. हालांकि मैं ये लाइन लिखवाऊंगा आप लोग. समझ में आया ये? हाँ या ना भाई? हाँ सर. पक्का? यस सर. हाँ. एग्जाम्पल क्या है इसका? अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन, train starts from a station, railway station, and then accelerates, ये acceleration वाला मोशन है. बस आज के लिए इतना ही रखेंगे इसको. अभी और है डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ्स और है अपने पास में, 3-4 ग्राफ और है. फिर उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ के और 10-12 ग्राफ है. जब ये सारे ग्राफ खत्म हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों को वो डेरिवेशन करवाऊंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. वो तब करेंगे हम लोग. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां से निकालेंगे, ग्राफिकल इक्वेशन. ठीक है मेरे भाई, है बच्चों? ठीक है सर. यस सर. चलो ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इतना बना लो, और फिर कल मिलते हैं अपन सेम टाइम टुमारो. क्या है वैसे कल? वेडनेसडे है. वेडनेसडे को कहाँ होती है अपनी क्लास? होती है क्या? नहीं पता सर मंडे टू नहीं फ्राइडे. सर, होती है आपने एक बार लिख. तुम लोग तो चाहते ही नहीं हो. मंडे टू फ्राइडे डिसाइड किया था ना सर पे, हाँ. हम बीच दिन में नहीं लेंगे, वही वीक को आपने कंटिन्यूअस क्लास ले ली थी सर, सारे डे. यार क्या करे, अभी जब मन करेगा पढ़ने का तो पढ़ लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेंगे. सर कल है ना? आज रखेंगे, कल रखते हैं, रखनी है ना क्लास? यस आप लोग बोलो. फ्राइडे बताया था, मंडे टू फ्राइडे. हाँ, सैटरडे तो नहीं रखूंगा, सैटरडे संडे तो भाई मेरे को छुट्टी चाहिए. ओके.
तो मंडे टू फ्राइडे रखते हैं। और कल रखनी है क्या? कल छुट्टी लेते हैं, क्या बोलते हो? हाँ सर प्लीज, बहुत सारा मैथ का होमवर्क आया है सर ग्रुप में। क्या बोलते हो? हाँ सर वो जो पॉलिनोमियल है वो 6 जून तक। सर 7th कर दो ना सर, 7 जून। सर एंड वेलोसिटी जो सामने आपने वो दिया है उसकी यूनिट क्या है? या ये वाला अगर हम लोग इस ग्राफ के थ्रू चलेंगे, इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो, एक मिनट, अगर हम लोग इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे ना बेटा, तो वेलोसिटी मेरी 20 मीटर 20 मीटर्स अपॉन 3 आवर्स, तो अपनी यूनिट हो जाएगी 6.67 मीटर पर आवर। हालांकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, बट समझने के लिए हमने डाल दिया ऐसा, मीटर्स पर आवर। आपको अगर लगता है तो आप यहाँ पे किलोमीटर लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप यहाँ पे मीटर की जगह किलोमीटर कर लो तो ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कल छुट्टी लेते हैं, कल हम लोग थोड़ा रेस्ट मारते हैं। मैथमेटिक्स का आप लोग वो कंटिन्यू करो जो होमवर्क मैंने भेज दिया है अभी। पर यार ट्रस्ट में बच्चों में बता, आप लोगों को मजाक लगता होगा, बट वो फ्री टाइम में करते रहा करो, एंगेज योरसेल्फ। फालतू चीजें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा अपने को। और जिस दिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन तुम लोग अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे ना, तुम लोग मेरे पैर छू के जाओगे कि सर थैंक यू, आपने ऐसा करवाया हम लोगों को। मजा आ जाएगा तुम लोगों को देखना। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम लोगों को नहीं आता होगा। हाँ प्रत्यक्ष सर अब एंगेज ही हो जाएंगे सर, फोटो जैसे ही मिली मैं समझ गया। चलो ठीक है, चलो ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। कल परसों मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय Yes. बाय हाँ सर। बाय। थैंक यू।